कौन असली क्षत्रिय करणी सेना है? करणी सेना असली है, अखिल भारतीय करणी सेना असली है? इस पे एक मिनट बता दे, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि आगरा में भी आप ही लोग थे 12 तारीख को, 26 तारीख वाले में भी आप ही लोग थे, और जो कल हुई घटना उसमें भी आप ही लोग थे। जी देखिए, क्षत्रिय करणी सेना जो है, जो अभी रामजी लाल ने जो बयान दिया है और उसके अगेंस्ट में जो पूरी ताकत से खड़ी है, वो क्षत्रिय करणी सेना खड़ी है। रही बात, आपका जवाब देना चाहता हूँ बात का, कि करणी सेना जो है 2-3 उसके संगठन हैं, लेकिन कोई भी इस तरह की कोई घटना घटती है या कोई भी इस तरह की बात होती है, तो वहां पे सभी करणी सैनिक जो है वो किसी नाम से नहीं जानते, वो सभी के सभी एक मंच पे एक नाम से आते हैं। और ठीक। पूरा संगठन जो है क्षत्रिय करणी सेना, पिछले कई सालों से हम जो है काम कर रहे हैं। और दूसरा, कहीं पे भी हमारी बहन बेटियां जो या किसी भी गरीब या किसी के साथ कुछ गलत अगर होता है, और तो उनको इंसाफ दिलाने का पूरे कार्य जो है क्षत्रिय करणी सेना निभाती है। ठीक, लेकिन अब मुद्दे पे आता हूं। ये जी कानून में तो सबको विश्वास रखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपसे पूछूंगा आपको कानून में विश्वास है कि नहीं है। ये देश तो लोकतांत्रिक है और ये लोकतंत्र से चलेगा, संविधान से चलेगा। आप लोग जो ये हरकत कर रहे हैं, एक एफआईआर दर्ज करवाकर सरकार से अपनी मांगे लिख के दे दीजिए। पुष्कर जी, मैं इसमें कहना चाहता देश हूँ में कि दिलीप सिंह जी, कानून मेरी बात सुन लीजिएगा, मेरी बात सुन लीजिएगा। जी मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार के पास आप क्यों नहीं गए, आपको जाना चाहिए, आप कोर्ट में जाइए। आप किसी के ऊपर ऐसा, आपके कंधे पे रख के सियासत हो रही है, और जो बीजेपी को भी सूट कर रही है और समाजवादी पार्टी को भी। पुष्कर जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली बात तो ये कि आप जो कह रहे हैं कि कानून का सहारा नहीं लिया या सरकार के पास आप नहीं गए, तो मैं आपको पुष्कर जी बात कहना चाहता हूँ कि जब अगर मेरे पिता और मेरी माता या मेरे पूर्वजों को कोई गाली देगा, तो मुझे किसी कानून का सहारा नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि कानून का डर नहीं है, तो जिस रामजी लाल ने, जिस सांसद ने जो बयान दिया, वो कहां पर दिया? संसद के अंदर दिया। जब उस सांसद को ही कानून का डर नहीं है, अगर उसे कानून का डर होता, तो शायद इस तरह के जो है दिलीप सिंह जी, किसी भी महापुरुष सुनिए के मेरी खिलाफ बात, जो है तब सुनिए इस्तेमाल नहीं मेरी करते। बात। जब आपको उसे अगर कानून बुरा का लगा, डर नहीं है, मैं तो हमें कह पहले रहे हैं एक कि लाइन किसी क्लियर तरह कर के दूं, कानून का डर नहीं है। पहले एक लाइन क्लियर कर दूं कि हमारे किसी भी पूर्वज जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हो, जो पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी, जी उनका अपमान करने का हक किसी को नहीं है। लेकिन बिल्कुल। अगर 21 मार्च को रामजी लाल सुमन ने कुछ कहा भी था, उसको तुरंत एक्सपेंज किया गया कि नहीं किया गया? और आप कह रहे हैं आप सरकार के पास भी गए, सब गए, तो आप बीजेपी से कहिए अपने सांसद लिख के दें सदन में और उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जाए, अगर जब इतने ही बड़ा बिल्कुल है। हाँ, आप आपकी इस बात से पुष्कर जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि इस पर जो है, मैं देखिए, हमारे लिए ना बीजेपी है, ना कांग्रेस है, ना समाजवादी पार्टी है, हमारे लिए कोई कुछ नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ा है राष्ट्र, उसके बाद हमारा हिंदुत्व है, उसके बाद हमारा समाज है। रही बात एक चीज ये, तो फिर ये हम किसी बीजेपी के वाली आगे लाइनें ना हो तो गई भीख ना, मांगेंगे, ना ही हाथ राष्ट्रवाद, फैलाएंगे कि हमें हिंदुत्व और फिर मदद चाहिए। समाजवाद। सुनिए सुनिए पुष्कर जी, सुनिए मेरी बात, सुनिए आपका मैंने सवाल सुना, मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। रही दूसरी बात कि हमने जो हमारे जितने भी सांसद हैं और जितनी भी पार्टीज हैं, उनको भी उसके अंदर जो क्षत्रिय समाज के हैं, मैं ये कहता हूं कि जो रामजी लाल सुमन ने कहा, किसी क्षत्रिय समाज के किसी योद्धा के खिलाफ नहीं बोला। क्योंकि राणा सांगा जो थे, वो किसी क्षत्रिय समाज के केवल क्षत्रिय समाज के नहीं थे, वो पूरे हिंदुस्तान के एक सम्राट थे और एक मसीहा के रूप में थे। उन्होंने जो युद्ध लड़े, वो किसी समाज को देखकर युद्ध नहीं लड़े कि उसमें अहीर है, कोई गुर्जर है, कोई राजपूत है, कोई ब्राह्मण है। उन्होंने पूरे अपने हिंदू समाज को बचाने के लिए युद्ध लड़े। 80 घाव जो खाए थे उन्होंने, किसी जाति को देख के उन्होंने 80 घाव नहीं खाए थे। तो रही बात एक चीज नहीं ये नहीं, कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी देखिए सांसद हैं, दिलीप एक सिंह जी, सांसद ने अगर वो गलत बयानबाजी लड़ाई दी है, तो में, दूसरे सांसदों अब को वो भी आवाज उसमें उठानी ना चाहिए। राजस्थान की एक बात है और खास तौर से मेवाड़ की। अगर आप जी कहिए हिंदू बचा रहे थे और हिंदुओं के लिए लड़ रहे थे, तो कई, एक नहीं कई, आप खुद कहेंगे
कि उनके सेना नायक मुसलमान थे कि नहीं थे? नहीं, देखिए मानव और प्रसाद के राणा सांगा जी के भी सेना में थे। तो वो और तब लोकतंत्र तो स्थापित नहीं था, जी राजतंत्र था ना। और तब जी राजा आपस में भी लड़े, खूब आपस में भी खूब लड़े। देखिए तो यहां आक्रांता पे बात बहस हम लोग इस बात पर कर रहे हैं कि उन्होंने, इस पे तो हो नहीं रहा है। आप लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, ऐसा कहा जा रहा है, विपक्षी दल के ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं। और दूसरा कि आप लोग चाहे पद्मावत, तो आप लोगों को अपनी छाप छोड़ने के लिए ये सब करना होता है। पुष्कर जी, मैं आपको बता दूं कि हमें ना तो कोई अपनी छाप छोड़नी है, ना ही हमें कोई अपनी पहचान बनानी है। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2024 के अंदर जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उस टाइम बीजेपी के एक सांसद ने, जो है केंद्रीय मंत्री थे पुरुषोत्तम रूपाला, उन्होंने राजपूतों के खिलाफ एक गलत बयानबाजी करी थी। और आपको याद होगा पूरी करणी सेना ने, जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनके खिलाफत करी थी और ये मैं कहा था कि दूसरे उनकी टिकट राउंड में काटी आता जाए, हूं उस लेकिन बीजेपी ने मोडस नहीं टिकट ऑपरेंडी काटी। पे सुनिए सुनिए, कि 24 लेकिन में नहीं काटी। थे उसके खिलाफ, इस बावजूद समय सब एक हैं बीजेपी को हिंदुत्व के कितना बड़ा नाम पर। नुकसान हुआ आप भी जानते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे लिए कोई पार्टी विशेष नहीं है। हमारे लिए ठीक कोई है, रही बात एक चीज की, जो समाजवादी पार्टी जो समाजवादी पार्टी अभी इसको दलित का मुद्दा बना रही है, हमारे दलित भाई जो हैं, नहीं वो सभी दलित क्यों ना हिंदुस्तान के कहे, जितने भी दलित भाई वो हैं, वो दलित हमारे क्यों ना भाई हैं कहे। और हम रामजी लाल उनके साथ सुमन खड़े हैं। अचानक तो नहीं आए। 48 साल का नहीं उनका नहीं नहीं, सुनिए 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 राजनीतिक कैरियर है, सुनिए सुनिए 26 साल की अखिलेश उम्र में वो यादव अखिलेश सांसद बने। अखिलेश यादव जो दलित कार्ड खेल रहे हैं, बार बार दलित कार्ड खेल रहे हैं। यहाँ पे जो है तो सतीश आप जी भी छतरी बैठे कार्ड हैं और हम खिलवा रहे सतीश हैं। जी और हम कई ठीक है बार, दिलीप जी, आता सुनिए हूं सुनिए सुनिए आता हूं पुष्कर दयाराम जी भार्गव जी, अखिलेश यादव ने दो टूक पूछा है, बुलडोजर अभी है कि ठंडे पड़ गए हैं? ये तस्वीरें देख रहे हैं आप स्क्रीन पे। एक सांसद जो लिख के दे चुका है मेरी जान को खतरा है। सरकार कहां थी? उसके पास इंटेलिजेंस नहीं था। और करणी सेना, बड़ा अच्छा खुलासा हुआ है कि करणी सेना को ने किसी को हवा ही नहीं लगने दी हाथरस तक। जब वो बुलंदशहर के पास गबाना टोल पे पहुंचने वाले थे तो एकदम से टायर फेंक दिया, तेल फेंक दिया, घटना दुर्घटना हो जाती। तब जो अखिलेश जी कह रहे हैं जानलेवा हमला हुआ है। देखिए पुष्कर जी, सभी को नमस्कार। एनडीए गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी, हम लोग सरकार में शामिल। हम ऐसे किसी तथ्य की स्वीकार्यता नहीं देते जो समाज में अस्थिरता पैदा करे, और ना उसकी हम लोग समर्थन करते, उसका हम भर्त्सना करते कि ऐसे कृतियां ना की जाए। कानून है, कानून का राज है। भारतीय संविधान में बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद हैं जिसके तहत एफआईआर दर्ज करा करके आप कानूनी प्रक्रिया लेके इस पे काम करिए। हम इसका समर्थन नहीं करते। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा पुष्कर, यह बात आई क्यों? जब यह बात समाजवादी पार्टी के एक तथाकथित विधायक महाराष्ट्र के पूर्व वाले, वो औरंगजेब लेके आ जाते हैं, हल्ला वहां से शुरू होता है। ये माननीय सांसद जी हैं, उस जगह बैठते हैं जहां से देश की कानून व्यवस्था चलती है। कानून बनाने की जिम्मेवारी इन्हीं लोगों पे है, हम लोगों पे नहीं है। जो वहां बैठे थे सब माननीय थे। सभी माननीयों के बीच में देश की कानून की अर्थव्यवस्था को जांचने के लिए, परखने के लिए जो वहां बैठक की जाती है, जनता के खरबों रुपए टैक्स के पैसे से वहां लोग बैठते हैं पुष्कर जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वह पैसा हम लोगों के भविष्य, हम लोगों के बच्चों के भविष्य कैसे तय हो, उसके लिए वो टैक्स का पैसा उन लोगों को दिया जाता है, सारी सुख सुविधा मिलती है। लेकिन उसके बावजूद भी सांसद जी कहां आके उलट गए। सांसद जी को अगर इतने प्रेम था, इतने प्रेम था, और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को खुश करना था, तो और सारे बहुत सारे हथकंडे थे, खुद कर सकते थे। अभी आप बता रहे हैं, सुन लीजिए पुष्कर भाई, अभी आप बता रहे माननीय जी को कि 26 साल की उम्र से, आप देखिए, जिसको इतना अनुभव हो वो ऐसी बातें संसद में क्यों किया? ये जानबूझ के श्री अखिलेश यादव जी ने कहलवाने का काम किया कि देश में एक ऐसी उन्माद को फैलाया जाए, नफरत फैलाया जाए जो कि जमीन से तक चुकी है।
आप तो लड़ाई किस मुकदमा मुद्दे लग पे के लड़ रहे गिरफ्तार हैं? करवा आज दीजिए, आपको लड़ाई किस पे लड़नी मुकदमा चाहिए? लग के गिरफ्तार मैं तो करवाइए बार-बार इस ना। चीज को कह रहा हूं। ये सड़क पे नौटंकी क्या हो रही है? नहीं, मैं सड़क तो पे इससे रख भर्त्सना के, कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं चौहान साहब, भर्त्सना कर अरे रहा हूं। हमारी वाजी पार्टी वाह, इसका समर्थन नहीं भर्त्सना करती, आप दोनों कर दिया, इससे लेकिन काम थोड़ी ना माननीय- चलेगा, ये मैं- काम नहीं चौहान साहब, चलेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, माननीय जी ने जो गलती किया उसको 2 शब्द में उसको क्लियर क्यों नहीं करते कि मैं क्षमा मांग लेता, मुझसे गलती हो गई, सारी विवाद का जड़ खत्म हो जाए। करणी सेना को रोड पे आने की जरूरत क्या है? और करणी सेना को भी विदाई दी जा रही है। आपको मालूम है आप नहीं कानून माफी के मांगी है? दायरे में रख करके पुष्कर जी, किसने माफी मांगी? अखिलेश यादव का आप बताइए, ट्वीट किसने है, माफी मांगी? एक्सपोस्ट है 25 तारीख की दोपहर का, कि हमारा किसी भी सांसद जी ने भावनाओं नहीं को किया। ठेस पहुंचाना मकसद नहीं था, लेकिन जब इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे तो फिर हर बात रखी जाएगी। दिलीप सिंह, आता हूं ना, अभी सतीश जी हैं, धर्मेंद्र जी, आपकी बात ली मैंने, 4-5 मिनट आपको दिए, मैं हर किसी को बराबर टाइम देता हूं, मुझे इसमें कोई नहीं है। आऊंगा नेक्स्ट राउंड, आप पास जरूर आऊंगा। तो माफी कैसे मांगे? तो ये कह दिया जाएगा जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो कह दिया रामजी लाल सुमन ने, किसी मुगालते में मत रहना, हाथ नहीं लगा पाओगे। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।